सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी है, पता नहीं लिखी है कि लिखवाई है। उस किताब में लिखा हुआ है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मोदी जी बगल में ही घर है, आइए कल हम लोग गटर में उतरेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे थोड़ा सा। कहते हैं ना, थोड़ा सा गिला शिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था? क्या आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? देश की सर्वोच्च संस्था में कोई बहस हुई थी और आप किराए पे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है। और आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आपको अगर पैसे की जरूरत है, इसका मतलब आपको आमदनी नहीं आ रही है। और आपको अगर आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला क्यों खरीद करके ला रहे हैं? जरा हमको यह समझा दीजिए। आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके पिताजी बीमार होंगे, आप उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, अस्पताल का फीस देने के लिए आप अपनी जमीन बेचेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके पिताजी बीमार हों, अस्पताल में भर्ती हों और आप जमीन गिरवी रख करके अपने लिए बुलेट खरीद लें, तो इसको तो जो होशियारी नहीं कहते हैं, इसको तो बेईमानी कहते हैं, इसको तो अय्यासी कहते हैं। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। बेईमानी गुरु, बेईमानी। देश के मजदूरों का अधिकार छीन लीजिए, देश के किसानों का अधिकार छीन लीजिए। फसल बेचने के नाम पर देश की कृषि आप अपने दोस्तों को हवाले कर देना चाहते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको, यह कौन सी बात है कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुनझुना बजाएंगे साहेब। जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी BSNL नहीं होगा, सरकारी LIC नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको। क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा।